नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें आज नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल के प्रधान कार्यालय पर देखिए तो सबसे पहले हम परिचय करा दें आपको। लीसा लाल मैडम हैं जो पूर्व में वार्ड कमिश्नर रही हैं और देखिए भाजपा की वरीय नेत्री हैं। समाज सेविका प्रीति सराफ जी हैं जो इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हुई हैं। रूपल आनंद जो भाजपा की नगर मंत्री है और सब देखा जाए तो 105 विधानसभा से भी भावी प्रत्याशी के रूप में अपना रही हैं। सीमा तिवारी मैम है पिंकाथन ग्रुप। और देखिए सुबह सुबह जो गांधी मैदान पोखरा पर महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह योगा करता है उसमें नेतृत्व करती हैं प्रियंका भारती मैडम है। देखिए प्रियंका भारती मैडम ये भी पिंकाथन ग्रुप से हैं और आपको गांधी मैदान योगा सेंटर में अपना ये भी वहाँ जाती हैं योगा के लिए। हमारे साथ एक और माता जी हैं, क्या परिचय है माता जी? मीरा देवी जी हैं, ये भी हमारे न्यूज चैनल के ऑफिस में आई हुई हैं। आ रही हैं नीतू कुमारी, देखिए अभी LIC में कार्यरत हैं। और देखिए कुमारी सुभद्रा जी हैं और ये भी हमारे कार्यालय में आई हैं। रानी देवी जी, देखिए रानी देवी जी हैं जो महिला थाना शिव मंदिर एकांतेश्वर महादेव मंदिर जहां कीर्तन भजन कराती हैं और प्रति सप्ताह में एक बार वहां पर देखिए तो भजन कीर्तन और सभी महिलाओं के साथ वहां पर पूजा पाठ कराती हैं। सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ सभी लोगों को बुलाने का मूल मकसद रहा जो रात्रि में भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर जो हमला हुआ और देखिए तो आतंकवादियों का समूल नाश किया गया। उसमें लगभग देखा जाए तो दर्जनों आतंकी मारे गए हैं। सारे न्यूज चैनल ने दावे किए और देखिए तो प्रधानमंत्री से लेकर जो भी हमारे पक्ष विपक्ष के सारे नेता एक सुर में हमारे भारतीय सेना की वहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। उनके प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। सबसे पहले हम लीसा लाल मैडम से बात करेंगे। मैडम, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है हम लोग के देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए 22 अप्रैल 2025 की वो जो शाम जी जब पहलगांव के एक पिकनिक स्पॉट पे बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ जमा थे तो वहाँ पर एक खूनी खेल हुआ आतंकियों के द्वारा। जी बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक, इसे कुछ भी कहा जाए एकदम समझिए हम लोग बिल्कुल ये हो गए थे कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, हमारी सरकार सोई नहीं। हमारी सरकार आज 14 दिन हो गए हैं। 14 दिन की वो रात 1:05 जब घड़ी की सुई 1:05 पे गई है तो ऐसा टेररिस्ट लोग को उखाड़ फेंका गया है हमारी सरकार के द्वारा। जब हमारी मोदी सरकार ने ये प्रण ले लिया था कि हम लोग चुन कर बदला लेंगे और वो चुन का बदला आज समझिए पूरे देश में ये गूंज रहा है। सभी लोग इस बदला का सराहना कर रहे हैं। मिशन ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है जिसको हम लोग सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं इसी के लिए कि पूरा देश आज एकजुट है। पूरे देशवासियों को एक चेहरे पे मुस्कान है कि जब मोदी से साथ मिला है तो हम लोग कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, उखाड़ फेंकेंगे सभी को। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, और होता रहेगा इसलिए संभल जाइए। चलिए आने वाला ही वार होता रहेगा, कृपया समझ जाइए। देखिए जब ये घटना घटी थी तभी नया दृष्टिकोण की टीम लीसा लाल मैडम के घर पे गई थी। इनके आवास पर जाकर हम लोगों ने इनका साक्षात्कार किया था तो उस समय भी इनका दर्द झलका था और देखिए उस समय बता भी रही थी कि आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है। लेकिन आज देखिए सारे लोगों के चेहरे पर संतोष का भाव है। पूरे नगरवासी देशवासी इस समय जश्न मना रहे हैं और देखिए इस समय ये भी मैंने फूले नहीं समा रहे हैं। कम से कम हमारे भारत सरकार ने आखिर बदला ले ही लिया। हमारे साथ इसी क्रम में प्रीति सराफ मैम है जो देखिए आपको समाज सेविका हैं और इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हैं। इनसे भी हम 2 शब्द बात करना चाहेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँ कि 22 अप्रैल की जो शाम थी वो बहुत दर्दनाक थी। पूरा देश उससे हिल गया था क्योंकि उसमें निर्दोष जो थे उनकी हत्या हो गई थी बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के। और सिंदूर ऑपरेशन, मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है सिंदूर ऑपरेशन। इसके पीछे बहुत बड़ा उनका उद्देश्य है। रीजन ये है कि उन्होंने आतंकवादियों ने पूछा है कि आपके कौन से कास्ट है, किस जाति, तो हिंदू हैं। इसने पे भी उन लोगों को ये नहीं हुआ मुस्लिम है कि हिंदू है। तो फिर मुस्लिम अगर किसी ने बचने के लिए बोला है तो उनसे उन लोगों ने बोला कि कलमा पढ़ो। कलमा से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उनकी पैंट तक वो उतरवाए।
कि मुस्लिम है कि नहीं। तो सिंदूर ऑपरेशन रखने का नाम ये उद्देश्य है कि सारी महिलाओं को छोड़ दिया गया और पुरुषों को मार दिया गया, यानी कि सारी महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया गया। तो ये सिंदूर ऑपरेशन नाम देने का यही कारण है। दूसरी चीज, मोदी जी का बड़प्पन और हमारे भारत देश का बड़प्पन या इंसानियत कहिए, उन्होंने किसी निर्दोष को नहीं मारा है। उन्होंने आतंकियों के जहां जहां आतंकवादी बनाए जाते हैं उस गढ़ में, उस जगह पे जाके चुन चुन के आतंकवादियों के ठिकानों को और बनने वाले जगहों को उन्होंने हानि पहुंचाया है। ये हम, क्योंकि रीजन भी है ना, भारत तो एक तरह से वो बाप है ना, पाकिस्तान तो उसका बेटा हुआ, तो कोई बाप अपने बेटे का हानि किसी भी रूप में नहीं चाहेगा। तो यही मोदी जी यही इसका बहुत बड़ा उदाहरण भी पेश किए हैं। तो सिंदूर का बदला के लिए सबक सिखाए और दूसरा इंसानियत दिखाए कि देखो हम किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाते, चलो उसके हानि नहीं पहुंचाते हैं। यही हमारे देश का बड़प्पन है और यही हमारे देश का मिसाल रहा। हमारे साथ 105 विधानसभा क्षेत्र से सदर से भावी प्रत्याशी हैं रूपाल आनंद, जो भाजपा की नगर मंत्री भी हैं और एक सरकार का। जैसे कि 22 तारीख को जो कांड हुआ था ये बहुत ही दर्दनाक था और वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट है वो लोग भी घबरा गए थे और ये माहौल देख के सभी को डर हो गया था। यहाँ घूमने का जो यहाँ पे जो घूमने के जगह पे ये सब क्या हो रहा है, आतंकवादियों ने क्या किया क्या नहीं किया। और वो सिंदूर सभी पुरुषों को तो मार दिया गया था, 24 पुरुषों 26 पुरुषों को, लेकिन महिलाओं को छोड़ दिया गया था। और महिलाओं को छोड़ते हुए ये कहा गया था कि मैंने आपको इसलिए छोड़ा कि आप मोदी जी को जाके बताना। तो मोदी जी ने आज उनका एक एक का जवाब दिया है, अच्छे से दिया है और उन्होंने जवाब 15 दिन में दिया। और ये जो हम लोग जो कैंडल मार्च निकाले थे उस समय भी मैंने बोला था कि मोदी जी एक्शन लेंगे, बहुत ही अच्छा एक्शन लेंगे, बस थोड़े दिन के समय की जरूरत है। उन्होंने समय लिया और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। वो घूम नहीं रहे थे, वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग में उन्होंने 15 दिन के अंदर की है, वो करके दिखाया है। आज गर्व होता है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी पे, उनको सैल्यूट है। और सबसे बड़ा सैल्यूट है हमारे देश के वीर जवानों को, क्योंकि इस मुद्दे को अगर कोई सक्सेस कर रहे हैं हमारे देश के वीर जवान है, उनको तहे दिल से बहुत बहुत सैल्यूट है। जय हिंद जय भारत। चलिए, जय हिंद जय भारत। मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन दे रही हैं। हमारे साथ सीमा तिवारी मैम है, उनका पहले भी परिचय बना है कि गांधी मैदान पोखरा के पास योगा का ये अपना पूरा कैंप लगाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर मैडम आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी, सिंदूर ऑपरेशन जी मोदी जी ने जो फैसला लिया उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जी। जो 22 अप्रैल को हुआ था जी, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। कितने लोग को विधवा बना दिया गया। वहाँ वो लोग धर्म पूछ के मारे थे और मोदी जी ने धर्म बताकर वार किया है। इससे हम लोग को सबक सीखना चाहिए कि आगे भी कुछ होने वाला है, हम लोग संभल जाए जी, हम लोग संभल जाए और आगे भी कुछ होने वाला है। मोदी जी को सैल्यूट है कि उन्होंने 15 दिन का टाइम लेके अपने हर नेतृत्व में वीर जवानों के तहत अपने काम को अंजाम दिया है जी। और आगे भी वो ऐसे ही कार्य को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए दुश्मनों को संभल जाना चाहिए। इन्होंने सही कहा कि हिंदुस्तान का बेटा है पाकिस्तान जी, सही बोला है उन्होंने कि हिंदुस्तान का बेटा है पाकिस्तान और बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है जी। बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है, तो बेटा को सबक लेना चाहिए जी। जय हिंद जय भारत, जय वीर जवान। चलिए, जय हिंद जय भारत, जय वीर जवान। देखिए संतोष का भाव, चेहरे पे खुशी का झलक। हमारे साथ प्रियंका भारती मैम है, इनसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे स्टूडियो में। क्या कहना चाहेंगी मैम? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब 22 अप्रैल को जो घटना हुआ था वो तो बहुत घिनौना था जी, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ सिंदूरों को उजाड़ा गया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको सबक सिखाया गया पाकिस्तान को। तो ये युद्ध है हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये आतंकवादियों के खिलाफ है जी। बिल्कुल तो इसको हिंदू मुस्लिम में आप लोग ना ले, ये आतंकवादियों का ही सफाया करेगा। और हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था और सरकार ने हमारे भरोसा को अंजाम भी दिया
भरोसा भी दिलाया कि हाँ हम आपका भरोसा को तोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत सुंदर बात बता रही हैं। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आतंकवादियों से थी। कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमारे निर्दोष लोगों का प्राण लिया था और उसका देखिए जवाब में भी हम लोगों के प्रधानमंत्री ने, हमारे भारतीय सेना ने किसी निर्दोष को नहीं मारा, किसी नागरिक को नहीं मारा, सीधे आतंकवादी कैंप पर हमला हुआ है और उसमें सैकड़ों की तादाद में आतंकवादियों को सफाया हुआ है। हमारे साथ रानी देवी जी हैं, देखिए ये भी आई हुई हैं, जो बहुत अच्छा भजन कीर्तन भी करती हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले सबको हम नमस्कार बोलते हैं जी। और नया दृष्टिकोण को जी भी धन्यवाद है जी कि ये अवसर मिला हमको कि यहाँ आकर हम 2 शब्द कहें अपने जवान भारतीयों के बारे में। जी कि वहाँ आदमी गया, आदमी पति पत्नी थे, नया जोड़ा था और उन लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, उन लोगों का धर्म पूछ के बाढ़ किया गया। लेकिन ये चीज़ है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। देश तो अपना है, अपने देश में एक टुकड़ा पला है, उस टुकड़े को उन लोगों ने, आतंकवादियों ने कदर नहीं किया। हमारे मोदी सरकार ने भी अपने वीर जवानों को भेजा और कहा कि चुन चुन को उनको जवाब दे। एक हम संदेश यही पहुंचाना चाहते हैं छोटे से माध्यम में, कविता के माध्यम से, कि हमारे मोदी जी ने जब जवानों को भेजा तो उन्होंने ये कहकर भेजा कि 7 पाक का 7 चबक्का, 7 पाक का 7 चबक्का, 36 चीन का सीना में करवाऊं रे, और कहाँ है वो आतंकवादी, उसे मैं खाक में मिलाऊं रे। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए इसी क्रम में हमारे साथ सुभद्रा कुमारी जी भी हमारे न्यूज स्टूडियो में आई हुई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। देखिए आज के समय में देखा जाए आमतौर में तो युवाओं का जो रोल मॉडल होते हैं, कोई बॉलीवुड हीरो होता है या हीरोइन होती है, लेकिन आज के समय में देखने को मिला पहली बार कि इनके हाथ में लड्डू गोपाल थे और उनको अपना रोल मॉडल मांग के यहाँ पर आई हुई हैं। ये सबसे पहले हम इनको बधाई देना चाहेंगे, हमारे चैनल के ऑफिस में आई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट पर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने वीर जवानों का और मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा पराक्रम दिखाया जो हम लोगों को संतुष्टि पहुँचा रहा है। अभी मैं बात करूँ जिस अपने 22 अप्रैल के बारे में, तो सबसे पहले कश्मीर की बात करती हूँ। तो मैं जब कश्मीर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे नहीं लगता वैसा कोई सोचता होगा, क्योंकि मैं उसे स्वर्ग के तरीके से सोचती हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ हेवन। तो मेरा बचपन से ही, छोटी से ही एक सपना रहा है ना कि मुझे कश्मीर जाना है। मैंने आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल किया है, मैं विदेश भी गई हूँ घूमने, बट कश्मीर का जो सपना है वो सपना ना रहे, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ करे। और मोदी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर भी रही है। जो 22 अप्रैल को हुआ, सब वहाँ स्वर्ग को देखने गए थे, घूमने गए थे, जानने गए थे, बट वहाँ हुआ क्या? उन्होंने पूछा, उन्होंने जाति नहीं पूछी कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप यादव हैं, आप लाला हैं, आप पंडित हैं क्या, उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा। उन्होंने पूछा, धर्म पूछा डायरेक्ट, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। उन्होंने धर्म पूछ के वार किया, जो कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म। जिन्होंने गलती से बोल भी दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम हैं, उनसे कलमा पढ़वा के चेक किया गया कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो यहाँ तो नॉर्मल चीज है कि टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। तो यहाँ हिंदुओं को जागने की जरूरत है। हम लोग खुद में लड़ते हैं, तुम यादव हो, तुम कुशवाहा हो, तुम पंडित हो, नहीं लड़ना है, हमें हिंदू बनना है। जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन हम हिंदू बन जाएंगे, जिस दिन हम सनातन बन जाएंगे, उस दिन ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सिर्फ जातीय सिस्टम की वजह से है, जो कि पहले नहीं था। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, उसमें कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं कहा जाता है। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब अत्याचार हो ना, तो उसको भी नहीं सहना चाहिए। उसका जवाब, अत्याचार का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? पांडवों को यही बोला ना कि आप लोगों को कौरवों से लड़ के अपना हक लेना पड़ेगा। उनसे तो बोला गया कि बस 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, हम बांट लेंगे। लेकिन उन्हें इतनी भी संतुष्टि नहीं थी, वो 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं थे। यहाँ पे सेम रीजन है, कश्मीर हमारा है, हम भारतवासियों का है, और हमारे देश में कोई आकर के हमला करे, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने घर में अगर हम घूम रहे हैं, एक रूम से दूसरे रूम जाएं, लिविंग रूम से किचन में जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम बॉडीगार्ड लेके जाएं या हथियार लेके जाएं। तो कश्मीर तो हमारा कंट्री है ना, हमारा घर है ना, तो वहाँ हमें बॉडीगार्ड की तो जरूरत पड़ती नहीं है। घूमने जाएंगे तो हम बॉडीगार्ड क्यों ले जाएंगे, वो हमारा घर है, तो हमें वहाँ बॉडीगार्ड की जरूरत ना पड़े। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने गवर्नमेंट से कि जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे ही काम करें। एक छोटी सी चूक हुई, शायद गवर्नमेंट से हुई,
या किससे हुई पता नहीं, बट उसका जवाब बहुत अच्छा दिया उन्होंने। हमारा एक वर्ण व्यवस्था है, जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो हमारे सनातन में होता है कि किसी के 13 दिन में होते हैं, किसी के 14, किसी के 16 और किसी के 12 दिन में जी। तो ये 16 दिन के अंदर ही हो गया, आई थिंक 14 या 15 डेज में हो गया। तो ये एक इसका भी एग्जाम्पल है कि हमारे सनातन के द्वारा हम मतलब एक तो 13वीं या 14वीं के बीच में ही उनका खात्मा कर दिए। और सबसे अच्छी बात, इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सोचा कि एक भी सिविलियन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट जहाँ रहते थे उनके फैमिलीज या फिर उनको टारगेट किया गया। हमारे यहाँ जो महाराज है प्रेमानंद जी महाराज, वो भी बोलते हैं कि आतंकवादियों को सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक आतंकवादी बच जाता है ना तो वो हजारों करोड़ों लोगों को मार सकता है। लेकिन तो भगवान यही कहते हैं कि आतंकवादियों को सजा देना है, आतंकवादियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनको मार ही गिराना है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जागिए, ठीक है। हमें इंडियन बनना है, हमें भारतीय बनना है, हमें ना ही पंडित, ना ही कुशवाहा, ना ही लाला बनना है, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम बनना है, हमें भारतीय बनना है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मोदी जी, और थैंक यू आर्मी वाले, थैंक यू एयरफोर्स। और मैं सब एक बार और बोलना चाहूंगी कि हम लोग सेना के लिए जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, मोदी जी के लिए, अपने पूरे देशवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। तो हम लोग करें प्रार्थना। कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम